हाथ जोड़ेंगे सभी। आज जो पूजा होगी ये बड़ी मंगला पूजा होगी और इसको मंगलाचरण बोलते हैं। कितने बड़े वेद पाठी हों, कितना ही पूजा पाठ करने वाले हों, अगर इन मंत्रों को नहीं सुना तो जीवन में कल्याण नहीं है। इसी के बाद सारी पूजाएँ लगती हैं व्यक्ति के जीवन में। उसके कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता और अन्य सभी देवता प्रसन्न हो जाएँगे इस मंत्रों को सुनने मात्र से। और विधि-विधान जान लिया और वेदानाम श्रुति, वेदों का तो नाम ही श्रुति है, सुनने से ही कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए इन मंत्रों को सुनना इतना ज़रूरी है और पूजा का करना बता दूँगा आज कैसे-कैसे, क्या-क्या किया जाता है, ठीक है? हाथ जोड़ेंगे सभी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शुभम मंगलम रेखवध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर वागी साध्या सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम गणनाथ सरस्वतीं रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचेदान संस्मरे नित्यम वेदवाणीम प्रवर्ते। हम वेदवाणी में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक दो व्यक्ति और कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लो, अच्छा रहेगा। भो दीप देव रूपस्तम अंधकार निवारक यावत कर्म समाप्ति स्यात् तुम स्थिरो भव। हम दीपक देवता का ध्यान किया, बाद में अच्छे से भी करेंगे, परंतु ये कर्म के साक्षी बोले जाते हैं, हमारे कर्म के गवाह बोले जाते हैं, जिससे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। हमने करना क्या है, सबसे पहले पूजा में अपने आप को पवित्र करना होता है। तो पवित्र कैसे करते हैं? ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या सम्रेत पुंडरीकाक्षं सर्वायाभ्यंतर शुचिः। ये मोटक बोला जाता है। इसको पास रखने से हमेशा शुद्धता ही होती है। जो हमारे बुजुर्ग होते थे उसको कुसा के नाम से जानते हैं, डाब के नाम से जानते हैं। अपने पास में रखने से हम ग्रहण काल में, सूतक काल में इसको पास में रखते हैं ना, तो शुद्ध रहती हैं, क्योंकि इसके ऊपर अमृत का छिड़काव हुआ था। तो हम फिर आचमन करते हैं। आचमन करना है तो दूर से करना है, ऐसे करना है। मुँह नहीं लगाना, मुँह लगा के हम ऐसे कर लेते हैं, हमारा सारा शरीर जूठा हो जाता है। सारा शरीर जूठा हो जाता है तो हमारे जीवन में फिर कोई सिद्धियाँ या कोई सात्विकता नहीं आती, तो हमें शुद्ध रहना है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षालः, हाथ धो लो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ में। फिर ना दिग्रक्षण करते हैं भाई। दिग्रक्षण करते हैं, दसों दिशाओं से प्रार्थना करते हैं। ओम अवसर बंधुदे भूदा ये भूदा भूमि संस्थिता ये भूदा विघ्नकर्ता रस्ते निसंतोष से भाग गया अपक्रमदु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा क्रम समारभे त्वं प्राचीन में पूर्वे। उठा के पूर्व में फेंक दो। ओम अवाच्य नमः दक्षिणायाम दिशे, दक्षिण में फेंक दो। ओम प्रतिच्य नमः पश्चिमायाम दिशे, ओम उदिच्य नमः इत्युत्तरे ऊर्ध्वब्रह्मणे नमः आकाशे अधस्तादनन्ताय नमिति भूमौ। भूमि में छोड़ देंगे, भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। ओम पृथ्वी मंत्रश्या मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम संध्या गुरुमो देवता आसन शोधने विनियोग। जिस आसन पे बैठे हो उसका भी शुद्धता ही होना बहुत जरूरी है, तो आसन को प्रणाम कर लेंगे, ठीक है अपने। और फिर हाथ में गंगा जल लेके और वेद माता गायत्री का ध्यान करेंगे। 3 बार ऐसे घुमा लेंगे, जिससे तुम्हारे प्रोटेक्शन हो जाएगी, जीवन में कोई भी तुम्हें पूजा करते हुए परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दीपक देवता का ध्यान करते हैं। कर कलित कपाले कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नीलो व्याले अज्ञोपवीति क्रतु समस परिया विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानां बम्बटकाय नमः भैरवाय नमः विष्णु रूपाय नमः। काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे देवराज सेवमान पावना त्रिभंगजं व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भैरवनाथ भगवान की जय। ओम हमने दीपक देवता का भी ध्यान कर लिया, हमने पृथ्वी माता का भी ध्यान कर लिया है। तो हम ध्यान करते हैं अब अपने कलावे को छू लेंगे, जिससे ये मजबूत हो। ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। हमने मस्तक पे हाथ लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे। भाई रिकॉर्डिंग हुआ है। ओम
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उसके बाद हमने अपने हाथ में अक्षत लेने हैं और वेद मंत्रों का ध्यान करना है। वेदा नाम श्रुति, वेदों को सुनने मात्र से ही लाभ हो जाता है। जो मैं अब ये मंत्र सुना रहा हूं, बता रहा हूं, बोल रहा हूं, या इनका वाचन करेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, तो ये ऐसे वेद मंत्र हैं जो भी, अगर कोई भी ब्राह्मण आपके घर पे आता है तो 4 मंत्रों से ज्यादा नहीं बोलता। स्वस्ति ने इंद्रों से स्टार्ट करेगा और गणानांत पे पूर्ण कर देगा। तो ये जो बोले जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों में बोले जाते हैं, और इसके सुनने मात्र से आपके जीवन में इतना कल्याण आएगा, इतने पुण्य इकट्ठे होंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में, मैं अगर ये शॉर्ट टर्म में ये कहूँ, शॉर्ट बात कहूँ, कि डेली इन मंत्रों को, हम भले ही ऑनलाइन ना हो, अपने घर पे चला के भी बैठ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में वो कल्याण की स्थिति बन जाएगी जो तुम सोच नहीं सकते। हरि ओम स्वस्ति न इन हरि ओम आनो भद्राः कृतेवो यन्तो विश्वातो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्ब्रदे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरेजो यदां देवानागुं रातिरभिनो निवर्धतां देवानागुं सख्यमुपासे धीमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् आर्यवर्णं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करदा तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्ण्यायुवं मातामीशानं जगतस्तस्तु खस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमये वयं पूखानो यथा सदमित्प्रदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वा मारुतः कृष्णिमादरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजप्पा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागुंसस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र निश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदायुर्गन्तोः अदितिर्जो रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधाम अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन सस्तत्स्वकः सुभद्रिका कान्तिलवासिनी मा।
अब है ना सभी न मैं आराम आराम से मन मन में बोलते रहेंगे। ओम शुभ लाभ सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं ना, इनका नमः मतलब उनको नमन करने से, प्रणाम करने से आपके सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और आपके कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इन सभी का नाम आता है इसमें, तो उनका ध्यान करना है। ओम शुभ लाभ सहित श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणीनगर्भाभ्याम नमः। ओम सचे पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्क्रम प्रधान देवता सांब सदाशिवाय नमः। ओम वेंकटेश्वराय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम तिरुपति बालाजी नमः। ओम पद्मावती हृदय निवासाय नमः। ओम कामाख्याय नमो नमः। ओम कामाक्षी नमो नमः। ओम मीनाक्षी नमो नमः। ओम विशालाक्षी नमो नमः। ओम चामुंडा देवी नमो नमः। ओम हिमचामुंडा देवी नमो नमः। ओम ब्रजेश्वरी माता नमो नमः। ओम मां नैना देवी नमः। ओम मां चिंतपूर्णी नमो नमः। ओम मां कामाख्याय नमो नमः। ओम मां शीतला देवी नमो नमः। ओम मां भीमेश्वरी देवी नमो नमः। ओम मां बगलामुखी देवी नमो नमः। ओम मां काली मां तारा मां त्रिपुर सुंदरी मां धूमावती मां भुवनेश्वरी मां त्रिपुर भैरवी मां छन्नमस्तिका मां बगलामुखी मां मातंगी मां कमलाती मां नमो नमः। ओम 10 महाविद्याय नमो नमः। ओम शुभ लाभ सहित श्रीमन महागणाधिपते नमः। इसके बाद हम नमक भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान गणपति जो है विघ्नों के हरता, मंगल के करता, शुभ लाभ के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनका ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। आपसे हम प्रार्थना करते हैं। तो भगवान गणपति के 12 नामों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशेतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्रार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर्ता तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वे कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषा हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हरवाप्यवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते धृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां वन्दे वर्षामो हर्दिस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वराय कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मितिर्मम। अनन्यास सन्ति यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। समर्थे सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं वर्जामि शरणं हरिं। सर्वेषां कार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरा देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन। विश्वेश्वं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुर्भानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धे करो देवा गौरीपुत्र विनायक। शुभ लाभ सहित श्रीमन महागणाधिपति नमः। गणेश जी महाराज की जय। इतना ये मंगलाचरण है, इतना तो हर व्यक्ति को करना ही करना है।
उसके बाद ये वरुण देवता आते हैं, इनका पूजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम सारा कार्य करते हैं। तो उसके ऊपर मत्स्य मुद्रा बना लेंगे ऐसे और इसको ऐसे चलाएँगे। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्द्यमानः सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बुधर्सगुं समाने प्रमुखे पांपदे वरुणाय नमः। इसको ऐसे घुमाएँगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सुसंपन्नं सुसंपन्नम। क्योंकि जल को घुमाने से क्या होता है इसमें जो हमारी बड़ी नदी है 7 उनका जल एकत्रित किया था। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सभी एकत्रित करने के बाद फिर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं हम। फिर ये मोटक हमारे साथ हमेशा साथ रहता है, तो इससे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, हम हमेशा इस शुद्ध अवस्था में रहते हैं। ओम माँ कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशेन निमृतमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवयति भुवनानि पश्यन्। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये शुद्ध अवस्था में होंगे या नहीं होंगे, ये किस जगह कर रहे हैं, फ्लाइट में कर रहे हैं या ट्रेन में कर रहे हैं, तो ट्रेन में कर रहे हैं, तो वो बात सोचने की है कि आपको मैं बताऊँ कि भई इतना मंगलाचरण करने के बाद हम पूजा स्टार्ट करते हैं। अपनी जो पूजा होती है, उससे पहले ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण जब हो जाता है तो हर व्यक्ति हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है। समझे? तो फिर बात आती है भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं, तो हम 3 बार अर्घ प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम हम देवताओं सर्वप्रथम हम देते हैं देवताओं को, ठीक है? और फिर देते हैं हम अपने ऋषियों को, फिर देते हैं हम अपने पितृ देवताओं को। तो 3 बार करके अर्घ प्रदान करने से हमारी तीनों चीज़ें प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे ऊपर ऋण भी 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। वो तीनों ऋणों से हम मुक्त होने लग जाते हैं और हमारा जीवन अच्छा चलने लग जाता है। तो भगवान सूर्य का हम ध्यान करते हुए अर्घ प्रदान कर देंगे। ओम माँ कृष्णेन रस्सा वर्तमानो निवेशन निमृतमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवयति भुवनानि पश्यन् ऐ सूर्य सहस्रनाशो तेजो राशि जगत्पतेनो कंपामा भक्ता ग्रहणार्घं दिवाकरे भास्कराय नमः सूर्याय नमः। भास्कर नमस्कार च प्रिय भानु। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, तो भगवान सूर्य को 12 बार नमस्कार कर देना चाहिए, जिससे उनको खुशी मिलती है और हमें भी वो आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान सूर्य का हम ध्यान करते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र इस जीवन में, इस धरा पे, इस सृष्टि में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि भगवान सूर्यवंशी हुए, भगवान सूर्यवंशी कौन हुए? श्री राम हुए। उनको भी अगस्त्य ऋषि ने, जिन्होंने 2.5 आचमन में सारा समुद्र सोख दिया था और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था, तो आदित्य हृदय स्तोत्र ही दिया था। तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र, उसमें आता क्या है? ततो युद्ध परिश्रांतम सम्रे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दुष्ट्वा युध्याय समुपस्थितम देवतेश्च समागम्य दुष्टोमभ्यागतो रणम उपगम्य ब्रवीद राम अगस्त्यो भगवान सदा राम राम महाबाहो शृणुम गुह्यम सनातनम येन नर्वान् नदीन्वत्स सम्रेन विजयस्य। जो इसको पढ़ लेता है सनातनी, जो इसको सुन लेता है, उसकी हर जगह ही विजयी होती है। और विजय क्या है? हमारा नेम फेम स्टेटस मान सम्मान प्रतिष्ठा ऊंचे पद लेवल, ये क्या कौन देने वाला? भगवान सूर्य ही तो देने वाला है। तो इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र सभी को पढ़ना चाहिए। अब भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं। ध्येया सदा स्वित्र मंडल मध्युर्वेति नारायण सरसजासन सन्नविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यवपो धृत शंख चक्र आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान सूर्य का जो ध्यान करता है, नमस्कार कर लेता है, उसके घर में, परिवार में, उसके व्यवहार में, उसके व्यापार में हजारों सालों के जन्मांतर सहस्रेषु जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के लिए उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आती है। ऐसे क्यों? ऐसे भगवान सूर्य देव नारायण है। जहां बैठे हो वहां भी सूर्य है, और जहां ऑस्ट्रेलिया से कोई तुम्हारे साथ जुड़ रहा है तो वहां भी सूर्य है। तो कनेक्शन कराने वाले देवता एकमात्र भगवान सूर्य देव हैं। क्या पता कहाँ-कहाँ से कनेक्शन आते हैं। दिन में कितनी कॉल आती हैं, कोई यूएसए से, कोई जापान से, कोई न्यूजीलैंड से, क्यों आती हैं वे? भगवान सूर्य ही तो हैं कनेक्शन कराने वाले। तो जिसके सूर्य प्रबल होगा, पता नहीं कहाँ-कहाँ से व्यक्ति जुड़ जाएँगे। समझ रहे हो? तो बोलो सूर्यदेव नारायण भगवान की जय, प्रत्यक्ष नारायण भगवान की जय। ये वीडियो आपको मिल जाएगी। राधे राधे।